जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम क्या है? यस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। और साथ में हम कई सारे इसके अंदर में एंट्री सीखने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए। दोस्तों ये जो होगा हमारा पार्ट नंबर 9 होगा और ऑलरेडी हम पार्ट नंबर 8 जो है इसके कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी जीके या फिर एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों तो चलिए अब आगे कंटिन्यू कर लेते हैं क्लासेस को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 जिसके बारे में अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है और अभी तक हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट के एक सम लेंथी सम कर चुके हैं जो कि पार्ट नंबर 8 के अंदर में पूरा टाइम लगाया है और पार्ट नंबर 9 में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें कई सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे आप लोगों के। दोस्तों ध्यान दीजिए इसके अंदर में क्वेश्चन क्या है और मैं रीड करके आप लोगों को कुछ बेसिक जर्नल एंट्री आज कराने वाला हूं ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो कैसे बड़े सम के लिए एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए। दोस्तों बने रहिए पूरी वीडियो के अंदर में। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 49 जो कि आपके स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों मैं रीड कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 49। क्या है क्वेश्चन नंबर 49? क्वेश्चन 49 में कहता है खुशी एंड सुखी टू पार्टनर्स है। दोस्तों देखो दो पार्टनर हो गए, खुशी नाम से और सुखी नाम से, कोई इश्यू की बात नहीं है। और पार्टनर्स इन द फर्म के अंदर में पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग उनकी 5:4 दे रखी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑन द 1 अप्रैल 2019 दे एडमिट, उन्होंने मुस्कान को एडमिट कर लिया। भैया कौन है मुस्कान? मुस्कान है न्यू पार्टनर। यस दोस्तों आगे चलते हैं। एज ए न्यू पार्टनर, साफ साफ उसने लिख भी दिया है। एंड द न्यू प्रॉफिट इज एग्रीड एट 3:2:1। दिस इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ऊपर वाली क्या है? यस इट्स ओल्ड रेशियो। दोस्तों दोनों रेशियो दे रखी है हम लोगों को, क्या? ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। ऑन दैट डेट, किस डेट पे? देयर वॉज ए बैलेंस ऑफ 63,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उस डेट तक जो प्रॉफिट एंड लॉस था उसका बैलेंस था ₹63,000, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड ए बैलेंस ऑफ 45,000 इन जनरल रिजर्व। जीआर कितना था? 45,000 रुपीज। दोस्तों मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, पीएनएल के अंदर में कुछ ना दे रखा हो तो मान के चलेंगे क्रेडिट बैलेंस है। दोस्तों डेबिट में डेबिट बैलेंस शो करेगा ही करेगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है इट मींस क्या है? भैया जी प्रॉफिट है, क्योंकि हम मान के चलते हैं, हम प्रूडेंस है, हमें मान के चलते हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ओनली फॉर प्रॉफिट मोटिव। कोई भी बिजनेस स्टार्ट लॉस के लिए नहीं करता है, हमेशा किसके लिए करता है? प्रॉफिट के लिए करता ही करता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए 63,000 रुपए का क्रेडिट हमें प्रॉफिट है और जनरल रिजर्व 45,000 रुपीज का दे रखा है। दोस्तों तब क्या करना है? पास करिए जनरल एंट्री। और मैंने आप लोगों को बताया था प्लस को खत्म कौन कर सकता है? सिर्फ माइनस। और ऐसी क्या बताया था? डेबिट को खत्म सिर्फ कर सकता है कौन? क्रेडिट। आपको मैं ऑलरेडी करा चुका हूं कि अगर 8,000 प्लस का इसे खत्म करना है तो माइनस का 8,000 करना पड़ेगा। इसका मतलब प्लस को खत्म करने की पावर माइनस में और माइनस को खत्म करने की पावर प्लस में। ऐसे डेबिट को खत्म करने की पावर क्रेडिट में और क्रेडिट को खत्म करने की पावर डेबिट में ही होगी ना, और किस में होगी भाई? बिल्कुल सिंपल। तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व आपका दोस्तों क्या है? तो ये क्रेडिट बैलेंस है। खत्म करने के लिए क्या करेंगे? यस डेबिट करेंगे। वाह जी वाह, कर लो भैया सम। तो लिखेंगे यहां पे SOL सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या? ये दोनों भाई साहब डेबिट होने वाले हैं तो लिखेंगे P&L अकाउंट डेबिट। ओके जी। और जर्नल रिजर्व, दोस्तों आपको पूरा जर्नल रिजर्व लिखना है, हमारी तरह GR शॉर्ट फॉर्म में यूज नहीं करना है। ठीक है जी, बिल्कुल बात समझ गए। ये आता आपका 63,000 रुपए और ये आता है आपका 45,000 रुपीज। टू किसके बीच में बांटेंगे? उस डेट तक की बात कर रहा है जब नया पार्टनर आया, मैंने आपको बताया था। उससे पहले के सारे हिस्से ओल्ड को बांट दो भाई। तो बांट देते हैं ओल्ड को। कौन है? खुशी और सुखी। तो लिखेंगे केज कैपिटल अकाउंट, आपको पूरा नाम लिखने का है। और टू क्या? तो टू एस कैपिटल अकाउंट। दोस्तों इसके अंदर में आपको क्या कर देना है? अमाउंट डाल देना है। इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। इन दोनों को ऐड करके इसमें क्या करना है? यस डिस्ट्रीब्यूट करना है दोस्तों। और ये सम आप लोगों का सॉल्व हो चुका है। कैसे? 63 और 45 को ऐड कीजिए और रेशियो के अंदर बांट दीजिए। और रेशियो क्या है आप लोगों का? मैं लिख देता हूं 5:4। दोस्तों इस रेशियो के अंदर हम इसको क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब लिखेंगे 5/9 और ये लिखेंगे 4/9 इन 2 में। ये पैसे इन दोनों को जोड़ो तो कितने आते हैं? 108। ये लीजिए आपके लिए इतना सॉल्व कर दिया। यस दोस्तों, और ये जर्नल एंट्री पास हो चुकी। नीचे एंट्री क्या लिखनी है? बीइंग। नीचे आप लिख सकते हैं बीइंग
रिजर्व एज वेल एज एक और क्या चीज है, रिजर्व एंड पीएनएल डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ओल्ड पार्टनर्स। मतलब आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसको, जनरल रिजर्व को और पीएनएल अकाउंट को, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। खत्म दोस्तों, जनरल एंट्री कंप्लीट हो चुकी है और क्या बचा है, यही तो करना था और क्या। आइए दोस्तों WCR कर लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है। क्या होता है WCR, इसे कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कर को मिलने वाला कंपनसेशन ये एक्सीडेंटल हो सकता है या इंसिडेंटल हो सकता है, दोनों कंडीशन पे वर्कर को मिलने वाली पेमेंट होती है। दोस्तों मान के चलिए वर्कर की पेमेंट बनती है 10,000 रुपए और आपके साथ में डिस्प्यूट हुआ कि ना वर्कर करे 18,000 रुपीज और बाद में सेटलमेंट होने के बाद में पता चला कि भाई उसकी सैलरी 22,000 रुपए निकली है। इस कंडीशन की वजह से उस कंडीशन पर वर्कर को मिलने वाली एक्स्ट्रा पेमेंट या वर्कर के साथ कोई इंसिडेंट, कोई घटना हो जाए और उसको अगर आपको क्लेम देना पड़े, उसको कुछ पेमेंट देकर सेटल करना पड़े, तो वो भी पैसा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ही आता है दोस्तों। और वर्कर के लिए स्पेशल गवर्नमेंट की भी रिकमेंडेशन है, कुछ प्रतिशत वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाना चाहिए और फैक्ट्री के मालिक दोस्तों ऑलरेडी बनाते हैं। इंडियन कंपनी इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत में दोस्तों। तो ध्यान देने वाली बात इसके अंदर में क्या है कि WCR की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। मैंने आपको बताया रामू और श्यामू दो पार्टनर थे और नया पार्टनर आ गया आपका मामू। जब नया पार्टनर मामू आता है तो क्या होता है, दोबारा चीजें रीवैल्यूएट की जाती है भैया, मूल्यांकन की जाती है, दोबारा चीजों को दोबारा निकाला जाता है ताकि ये पता चल सके कि फर्म को क्या हुआ है दोस्तों, प्रॉफिट हुआ है या फिर फर्म को लॉस हुआ है। तो दोस्तों उस डेट तक अगर जो प्रॉफिट हुआ है तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, और उसके बाद में अगर कुछ होता है तो न्यू पार्टनर अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोस्तों। क्योंकि जो नया पार्टनर आ रहा है वो लॉस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा दोस्तों। उससे पहले मान के चलिए, बिल्कुल सिंपल है, बताओ कितना जोर दे रहे हो दिमाग पे, आओ स्क्रीन पे समझा देता हूं आप लोगों को। अप्रैल से लेके 31 मार्च आप लोगों को पता है 31 मार्च तक पूरी की पूरी ट्रीटमेंट होती है। यहां पे आप लोगों का 15 अगस्त के दिन में भैया आजादी वाले दिन ही एक नया पार्टनर आ गया, न्यू पार्टनर, जिसका नाम रखा आपने मामू। ये भैया मामू हैं, ये मामू नाम के नए पार्टनर आए हैं 15 अगस्त को। तो आप क्या करोगे, 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल टू 14 अगस्त तक जितनी भी ट्रीटमेंट है, जो भी प्रॉफिट हुआ है और जो भी लॉस हुआ है, उन सबको मूल्यांकन करो, उन सबको रीवैल्यूएट करो, उन सबको रीवैल्यूएट करके जो पैसा है वह ओल्ड रेशियो के अंदर में ओल्ड पार्टनर को दे दो। बस दोस्तों क्या करना है, कुछ नहीं करना। 14 अगस्त तक जितना भी है सबके सब दे दो किसको, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। और 15 अगस्त के बाद में जो नया पार्टनर आएगा न्यू रेशियो के बीच में, उन सबके बीच में बंटवारा होगा दोस्तों आफ्टर 15 अगस्त। कैसे, न्यू रेशियो में सारे काम करेंगे। बस यही छोटा सा ट्रीटमेंट है। तो उससे पहले सब चीजें रिवेलुएट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई प्रॉफिट होगा तो कौन बियर करेगा, ओल्ड पार्टनर। लॉस होगा तो कौन बियर करेगा, भाई ओल्ड पार्टनर। ये दोनों कंडीशन एक दूसरे के साथ में ही चलती रहेगी दोस्तों। आइए इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। तो लिखना क्या है, एसओएल सोल्यूशन, ये लिखा, आंसर 90% तो हो गया। क्यों, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग में आता है कि भाई सॉल्यूशन लिख दे, इसका मतलब कुछ हद तक शुरू होने वाला है। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। एक्स एंड वाई आर पार्टनर है फर्म के अंदर में। 1 अप्रैल 2017 को दे एडमिट जेड नाम का एक नया प्राणी आ गया। भैया मामू नहीं है, इसमें जेड आए हैं, भैया घबराने की बात नहीं। जेड नया पार्टनर आते हैं, प्रॉफिट शेयर रेशियो दे के 3:2:1। क्या हुआ, ये न्यू रेशियो दे दिया, ओल्ड रेशियो नहीं दिया। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इफ द क्वेश्चन विल बी साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, देन द ओल्ड रेशियो क्या होगी, इक्वली होगी बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। तो दो पार्टनर तो क्या हो गया, ओल्ड रेशियो 1:1। क्या बात है भाई, बिल्कुल सिंपल, कितने इजी टॉपिक हो गया भैया, कमाल की बात करिए। इक्वली रेशियो हो गया और क्या हो गया, देयर बैलेंस शीट इज डिस्कवर्ड, उन्होंने बैलेंस शीट डिस्कवर किया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 1 लाख रुपए का है भाई, मेरे बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए का दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। और क्लेम कितना आ गया, 1:20। भैया ये मार गया झटका। क्या बात होगी, बिल्कुल सिंपल सी बात क्या है कि क्लेम था आपका 1 लाख रुपए का, निकल गया 1,20,000 रुपए, मतलब 1,20,000 रुपए। अब ध्यान दीजिए, जो एक्स्ट्रा निकला आपका हो गया लॉस हो गया, तो कौन बियर करेगा, रिवैल्यूएशन में आएगा। और रिवैल्यूएशन में कौन खर्चा उठाएगा, ओल्ड पार्टनर उठाएंगे, और क्या उठाएंगे। और दोस्तों दूसरे ही शब्द के अंदर में अगर ये पैसा कम होता तो बिल्कुल सही बात है। मानिए था 1 लाख रुपए और इसने क्या दे दिया, 1 लाख रुपए का, अब कितना हो गया, 90,000 रुपए। इसका मतलब 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट को रिवॉल्यूशन में नहीं डालने का बाबा, इसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओपी मतलब ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन ओल्ड रेशियो। भैया आओ जरा एंट्री पास कर लेते हैं।
बिल्कुल सिंपल सिंपल करेंगे क्या, तो लिखेंगे WCR अकाउंट डेबिट। ओ माय गॉड, क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि WCR होती है लेबिलिटी के अंदर में और लेबिलिटी होती है क्रेडिट साइड में। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे वर्किंग नोट के अंदर में WCR यहाँ लिखोगे और ये होता है क्रेडिट साइड बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का होता है क्रेडिट साइड। खत्म कौन कर सकता है? डेबिट भैया। तो डेबिट भैया कर दिया। WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर WC मतलब वर्कमैन, टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट हाउ मच 1,20,000 यहां डालेंगे भैया। और यहां कितना डालेंगे? तो यहां 1 लाख रुपए का, तो भैया 1 लाख डालेंगे ना। और यहां आएगा क्या? तो रिवैल्यूएशन। क्यों? क्योंकि हो गया लॉस। कितने रुपए का लॉस हो गया भाई? तो 20,000 रुपए का। ये हो गई हमारी पहली एंट्री। देन व्हाट विल बी सेकंड एंट्री? भाई ये खतरनाक चीज है। सेकंड एंट्री क्या होगी? इस रिवैल्यूएशन को बियर करेंगे दोनों पार्टनर, तो लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत की बात नहीं। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कोई बात नहीं। टू क्या? तो टू आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। भैया उठा लो खर्चा, कितने रुपए है? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 20,000 रुपए है। और ये कैसे? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, तो 10,000 रुपीज इन भैया जी के और 10,000 रुपीज इन भैया जी के। हो गई जर्नल एंट्री पास। अब आइए केस नंबर 2। कितना सिंपल था भाई, केस नंबर 2। और ऊपर वाला क्या था? केस नंबर 1। ये था केस नंबर 1। तो दोस्तों इसकी एंट्री क्या पास होगी? इसकी एंट्री भी ऐसी पास होगी। लिखोगे WCR अकाउंट क्या? WCR अकाउंट कितने रुपए दे रखा है? तो लिखोगे WCR 1 लाख रुपए की दे रखी थी। टू क्लेम फॉर WC अकाउंट हाउ मच 90,000 रुपीज। बचे 10,000 रुपए उसे दे देंगे ए और बी को। तो एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। बताया ना, सीधा दे दो किसको? पुराने वाले पार्टनर को। तो दोस्तों कितने रुपए? 10,000 रुपए को बांटेंगे तो 5,000 रुपए इन भैया जी के और 5,000 रुपए इन भैया जी के। कितना सिंपल सम था दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में इससे सिंपल सम आज तक नहीं देखा है। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर WCR आप लोगों को एक्सेस दे रखा है तो ये आएगा आपका लॉस। और ये लॉस कौन बियर करेगा? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। और दोस्तों अगर ये कम दे रखा है तो WCR में डाला 1 लाख रुपीज का, क्लेम किया 90,000 रुपीज का, और बैलेंसिंग फिगर जो है कौन ले लेगा? ओल्ड पार्टनर ले लेंगे इन ओल्ड रेशियो। बस दोस्तों हो गया सम। ये ट्रीटमेंट है आपकी WCR की। बिल्कुल ऐसे ही सेम ट्रीटमेंट होगी किसकी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। दोस्तों ये एंट्री बिल्कुल सेम है। ये एंट्री और ये एंट्री बिल्कुल सेम है दोस्तों। इसको आप लोगों को खुद सेल्फ करना है। दोस्तों जैसे ही आप इस सब को सेल्फ करोगे आपको काफी हद तक ये चैप्टर समझ में आने वाले हैं दोस्तों। और आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में, जो कि हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 58, जो कि आपके स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर में क्या दे रखा है? WCR ये रहा। इसलिए इस क्वेश्चन को हमने पकड़ लिया और अब करेंगे इसको सम को सॉल्व। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो यस याद करें, हमको क्वेश्चन रीड करना पड़ता है। तो आइए पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं रीड और उसके बाद में डालते हैं वैल्यू। एक्स एंड वाई आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयर रेशियो 5:3 दे रखा है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं, क्रेडिटर दे रखे 15,000 के, प्रोविडेंट फंड WCR रिजर्व दे रखा है, और यहाँ पे एसेट साइड में सारी वैल्यू दे रखी है। और नीचे दे रखा है दे एडमिट जेड को नया पार्टनर लेके आते हैं 1 अप्रैल 2018 को, और विद 1/8 शेयर। भाई वो बहुत अच्छा है, 1/8 शेयर ले रहा है। आगे जेड लेकर आता है 20,000 रुपीज एज ए कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है, एंड 12,000 रुपीज फॉर द गुडविल इन कैश। जेड एक्वायर्स, जेड लेता है इंटायरली फ्रॉम एक्स, सिर्फ एक्स लेता है, मतलब जर्नल एंट्री पास होगी तो सिर्फ और सिर्फ एक्स के अंदर में होगी। तो आइए दोस्तों इसके पहले बना लेते हैं वर्किंग नोट, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी चीज है दोस्तों। इसी के नीचे मैं डरा लेता हूं, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? जेड्स भैया, जेड्स कैपिटल अकाउंट हाउ मच, कितने रुपया लेकर आए हैं दोस्तों? 20,000 रुपए। दोस्तों आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे सम के, तब समझ में ज्यादा आएगा। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितने रुपए है दोस्तों? तो यस इट इज 12,000 रुपीज। और दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा? 32,000 रुपीज। देन सेकेंड एंट्री क्या होगी दोस्तों? सेकेंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ओ माय गॉड, टू कौन है? एक्स कैपिटल अकाउंट, और टू कौन है भैया? तो वाइज कैपिटल अकाउंट। टू वाइज
कैपिटल अकाउंट। कितने कितने रुपए दे रखा है भाई मेरे, तो ये 12,000 रुपए दे रखा है। क्वेश्चन में क्या कहीं न्यू रेशियो दे रखा है? ढूंढो ढूंढो, कहां दे रखा है? कहीं दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, लग रहा है नहीं दे रखा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको 12,000 रुपए को ओल्ड रेशियो में ही बांट देंगे। लेकिन दोस्तों रुक जाइए भाई, रुक जाइए, बिल्कुल आपने नहीं बताया क्यों बांटे। लास्ट लाइन क्या कहती? जेड एक्वायर्स हिज शेयर इंटायरली फ्रॉम एक्स से। भाई मेरे वाई नहीं आएगा, सो सॉरी, वाई में नहीं आएगा भाई, वाई में पैसा नहीं आएगा। वाई में पैसा काटो 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 काटो, फटाफट काट दो। वाई में पैसा नहीं आएगा क्योंकि इंटायरली किससे लेता है? तो ये इंटायरली लेता है एक्स से, इसने खुद दे दिया। अगर इसने ना दिया होता तो मैं ओल्ड रेशियो में बांट देता, जो मैं बांटने वाला था, तो मैं लिखूंगा सीधा 12,000 इन भैया जी के अकाउंट में। आइए दोस्तों अब एंट्री को पास कर लेते हैं। आइए एंट्री अब पास होगी। अब क्या करते हैं, रिवोल्यूशन की एंट्री पास करते हैं। रिवोल्यूशन के अंदर में आइटम डालते हैं, पढ़ते हैं। पहली एंट्री जो जो दोस्तों मैं कर लूंगा टिक मार दूंगा, लिखेंगे प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज बाय 5,000। आंखें बंद करो, सीधा 5,000 रुपए डेबिट में लिखो। क्यों? फंडा याद करो। अगर बाय वैल्यू दे रखी है, देखो ध्यान से समझ लो एक चीज को। कार की वैल्यू 10,000 रुपए थी, इंक्रीज्ड बाय 10,000 रुपीज, इसका मतलब 10,000 रुपए इंक्रीज हो गई, और इंक्रीज टू 10,000 रुपीज, इसका मतलब 10,000 रुपए तक पहुंच गई। तो टू में डिफरेंस लेंगे और बाय के अंदर में सीधा वैल्यू लेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ध्यान देने वाली बात ये है। ये आप लोगों की वैल्यू देखिए कार की। कार की वैल्यू इंक्रीज बाय 10,000 रुपीज और टू 10,000 रुपीज, दोनों में अंतर है दोस्तों। बाय 10,000 दिया है, इसका मतलब 10,000 डायरेक्टली बढ़ जाएंगे, और टू 10,000 दे रखा है, इसका मतलब जितनी वैल्यू थी उससे 10,000 हो गई, यहां हो गई, उतनी हो गई टू में, और यहां सीधा बढ़ गई। तो ध्यान दीजिए, प्रोविडेंट फंड कितना 5,000 रुपए दे रखा है, सीधा 5,000 रुपए उठाए यहां डालो। पीएफ बड़ा है, पीएफ तुम्हारा थोड़ी ना भाई, पीएफ इंप्लॉय का है, पीएफ आपका नहीं है, पीएफ इंप्लॉय का है, और इंप्लॉय का बढ़ने वाले पीएफ कंपनी के नुकसान है। तो प्रोविडेंट फंड का इंक्रीज होना कंपनी के लिए लॉस है। तो आप लिखेंगे पीएफ कितने रुपए दे रखे हैं, 5,000 रुपीज, तो 5,000 रुपीज आपने यहां लिख दिया। दूसरा, ऑल डेटर्स आर गुड। भाई ऐसा कभी नहीं होता, ये किताब में मैंने सुना भाई ऐसा कभी नहीं होता। रियल लाइफ के अंदर में सारे डेटर कभी अच्छे नहीं हो सकते भाई। ऑल डेटर्स आर गुड इसके अंदर दे रखा, तो हमें तो करना पड़ेगा, मुनीम आदमी है, हमें क्या सोचने का भाई, हमें कुछ नहीं सोचने का, हमको सोचने का जो एंट्री दी है करने का। हम लोग क्या है, हम लोग जो एंट्री है उसे पास करते हैं। तो क्या कहता है, ऑल डेटर आर गुड, सारे डेटर अच्छे हैं। देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड ऑन डेटर, कोई भी प्रोविजन जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड डेटर के लिए कोई भी प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। तो कहां है प्रोविजन, ढूंढो। प्रोविजन 600 रुपए दे रखा है, यहां पे ले लेंगे, इसको लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे प्रोविजन। हाउ मच, प्रोविजन से 600 रुपए। क्या दिक्कत की बात क्या हो गया। स्टॉक इंक्लूडिंग 3,000 रुपीज फॉर ऑब्सोलेट आइटम। ऑब्सोलेट का मतलब होता है बेकार हो जाना, खराब हो जाना, पुराना हो जाना, कैसे भी खत्म हो जाना। तो 3,000 रुपीज के स्टॉक हो गए खराब, तो डालेंगे क्या, स्टॉक। स्टॉक कितने रुपए दे रखा है दोस्तों, तो यस 3,000 रुपीज। दोस्तों फर्दर चलते हैं, क्रेडिटर इज टू बी पेड 1,000 रुपीज मोर। क्रेडिटर को 1,000 रुपए ज्यादा देने हैं। बताओ मेरे को, बताओ बताओ, प्रॉफिट है कि लॉस है भाई, लॉस है। जिसको देना था 10,000 रुपए, उसने बोला अब नहीं लूंगा 10,000, लूंगा 11,000 रुपए, अड़ गया भाई, लॉस हो गया 1,000 रुपए का। तो क्या लिखा, क्रेडिटर इज टू बी पेड 1,000 रुपीज मोर। क्रेडिटर को 1,000 रुपए ज्यादा देना है भाई, लॉस हो गया। लो भैया लॉस हो गया, तो लॉस तो लिखना पड़ेगा। इस भाई साहब को तो कहीं से प्रॉफिट नहीं हो रहा, हर जगह से लॉस ही हो रहा है। फिक्स एसेट इज टू बी रिवैल्यूएट, फिक्स एसेट रिवैल्यूएट में कितने, 70,000 रुपीज भैया जी, 70,000 रुपीज। और ऊपर कितना दे रखा है फिक्स एसेट्स, यहाँ 70,000 है, ऊपर कितना है, ऊपर कितना है 80,000 रुपीज। तो इसका कितने का लॉस हुआ, तो लिखेंगे फिक्स एसेट्स लॉस हो गया 10,000 रुपए। दोस्तों देखो कितना ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है सम, क्योंकि इसके अंदर में बेचारे को लॉस होता ही जा रहा है। आइए अब टोटल करते हैं, 10,000 रुपीज ये देखा हम लोगों, कहां गया भाई, कहां गया कहां गया कहां गया, ये देखा 10,000 रुपीज, 10,000 हो गए 11,000, 11,000 और 8,000 कितना, तो 19,000 रुपए। भाई साहब 19,000 रुपए यहाँ दे दिया। यहाँ लेंगे 19,000 रुपीज, और इसमें से 600 रुपए माइनस होगा, तो बचेगा 18,400 रुपए। दोस्तों ये 18,400 रुपए को क्या लिखेंगे, तो इसका लिखेंगे लॉस। लॉस हो गया भाई साहब को, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो डाल दो पैसा। रेशियो क्या रखिए, एक्स और वाई की दोस्तों, तो एक्स और वाई की रेशियो 5 टू दिस वैल्यू। तो लिखेंगे 18,400 रुपए इंटू में 5/8 और 18,400 इंटू में 3/8। दोस्तों अब क्या करने का है, बिल्कुल सिंपल सॉल्व करने का है, वैल्यू डालने का है। दोस्तों आइए अब कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं इसका, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाला है। तो दोस्तों कैपिटल अकाउंट के अंदर में आते हैं। कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से प्राणी हैं जिनका नाम है एक्स, वाई एंड जेड। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एक्स, वाई एंड जेड, जो कि आपको लिखना ही पड़ेगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कौन है भाई साहब, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। दोस्तों ये एक्स है, कहाँ गया, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। दोस्तों इंग लेते हैं ब्लू, क्योंकि इससे पहले हम किस चीज से काम करते आ रहे हैं, यस ब्लू से काम करते आ रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस
ब्रॉट डाउन। हाउ मच, देखिए दोस्तों और उठाइए, बैलेंस ब्रॉट डाउन है हमारा 70,000 रुपीज और 31,000 रुपीज। तो यहां लिखेंगे हम 71,000 रुपीज और ये लिखेंगे 30,000 रुपीज। दोस्तों करेंगे टिक। आगे चलिए दोस्तों, सबसे पहले और क्या क्या वर्डिंग दे रखी है इसमें, WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दे रखा है 5800। तो दोस्तों हम इसको बांटेंगे कितने को, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ध्यान दीजिए WCR और यहां पे हमारा क्या आएगा दोस्तों, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में दोस्तों हमने बांट दिया था इसकी वैल्यू, इसको हम डिवाइड करेंगे तो एक की वैल्यू होती है 11,500 रुपए और दूसरा इसमें से माइनस कर देते हैं तो एक्स की वैल्यू निकल जाती है डिवाइड करने के बाद में आप लोगों की कितनी 11,000, एक्स की वैल्यू निकलती है 11,500 रुपए और मैं माइनस कर देता हूं 18,400 रुपए इसमें से, तो निकलता है 6,900। ये दोस्तों मेरी दोनों वैल्यू निकल गई, जो कि मैंने किस चीज से निकाली है दोस्तों, आपके इससे इसको सॉल्व करके। अब मेरा WCR कितना है 5800, तो मैं इसको 5800 को क्या करूंगा दोस्तों, 5800 को उस रेशियो में बांटूंगा। रेशियो क्या है दोस्तों, तो वही 5:8, तो 8 से डिवाइड करूंगा, इंटू में 5 करेंगे तो आता है 6325। एक की वैल्यू आती है 3625 सॉरी, और दूसरी वैल्यू क्या आती है, दूसरी वैल्यू आती है 2175। दोस्तों आगे चलते हैं, आप क्या क्या वैल्यू दे रखी है हम लोगों को, ये हमारा ये भी हो चुका। अब देखिए प्रोविडेंट फंड हम लेते नहीं, क्रेडिटर लेते नहीं, कैश लेंगे नहीं, डेटर्स प्रोविजन हो ही चुके हैं, बाकी स्टॉक्स वगैरह लेते नहीं, पीएनएल लेंगे दोस्तों, जो चीज डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। तो पीएनएल कितने की है 2400 रुपए को आप डिवाइड करेंगे दोस्तों 8 से, 300 रुपए आता है तो 1500 और 900, तो क्या आता है पीएनएल। तो पीएनएल यहाँ पे आएगा डेबिट बैलेंस कितने रुपए 1500 रुपए और ये आता है दोस्तों आपका 900 रुपए, खत्म। आगे क्या देखा दोस्तों, अब ये ऊपर तक की आपकी ट्रीटमेंट हो चुकी है। तो पहला ओवरऑल हम कैपिटल में क्या डालते हैं, पहले हम बैलेंस शीट का आइटम डालते हैं, जब बैलेंस शीट सारी डल गई तो हमें जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो कैपिटल कितनी है 20,000 रुपीज और गुडविल कितनी है 12,000 रुपए जो एक्स में आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे कितना, बैंक लिखेंगे, कितने रुपए दे रखी है इसकी दे रखी है बैंक में 20,000 रुपए, तो यहाँ लिखेंगे 20,000 रुपए और एक्स के अकाउंट के अंदर में सिर्फ 12,000 रुपए प्रीमियम गुडविल दे रखा है, तो इसको लिख देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। दोस्तों यहां तक तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। क्या अब कुछ रह रहा है, क्या हाफ गुडविल या कुछ समथिंग एल्स निकाल रहे हैं, तो यस नहीं निकाल रहे हैं लोग, बस हमारा ये हो चुका है। तो दोस्तों क्या करना है आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करना है और क्या निकालना है, यस आंसर निकालना है। तो लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन। दोस्तों टोटल ऐड करते हैं तो 71,000 प्लस में 3625 प्लस में 12,000 रुपीज। ऑब्वियस सी बात है कि ये वैल्यू ज्यादा आएगी, कितनी आती है, ये वैल्यू आती है 86,625 माइनस में हमारा 11,500 रुपए और माइनस में हमारा 1,500 रुपए। दोस्तों वैल्यू आती है 73,625 रुपए। ये लास्ट वाली वैल्यू तो दोस्तों आपकी 20,000 रुपए ही आनी है। देन आगे लेते हैं, ये आता है आपका 32,175 रुपए, 32,175 रुपए और ये आता है 20,000 रुपए। 32,175 माइनस कर देंगे दोस्तों 6,900 और माइनस कर देंगे 900 रुपीज, तो आता है आपका दोस्तों 24,375 रुपए। ये वैल्यू ये वाली कहां ट्रांसफर होती है दोस्तों, आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम पे, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे सीधा लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या, एक्स का, वाई का और जेड का। तो दोस्तों फटाफट लेने का क्या लिखेंगे, 73,625 रुपए, 24,375 रुपए और 20,000 रुपए। दोस्तों सीधा टोटल लो और डाल दो वैल्यू, तो 73,625 प्लस में 24,375 प्लस में 20,000 रुपए। दोस्तों ये आता है आपका 1,18,000 रुपए। अब दोस्तों क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन चेक करना है और पॉइंट्स डालने हैं। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे पहले हम आते हैं क्रेडिटर्स पे। क्रेडिटर दे रखे 15,000 रुपीज, क्रेडिटर की कोई ट्रीटमेंट दे रखी है क्या, तो ढूंढो। क्रेडिटर की ट्रीटमेंट दे रखी थी, यस ये 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए और ज्यादा देना है। क्रेडिटर थे 15,000 के, तो देने पड़ेंगे 16,000 रुपए। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों क्रेडिटर कितने लेंगे 16,000 रुपीज। कैसे, वही 15,000 प्लस में 1,000 रुपए इसमें ऐड हो गए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं चाहे तो 15 के प्लस में 1 के। दोस्तों आगे चलते हैं, हम क्या दे रखा है हम लोगों को, क्रेडिटर हो गए, प्रोविडेंट फंड 10,000 रुपीज है, पीएफ 5,000 और इंक्रीज हो गया, मतलब पीएफ हो गया 15,000 रुपए के। तो दोस्तों यहाँ पे आप डालोगे क्या, पीएफ कितने थे 10,000 रुपीज के थे, 5,000 और इंक्रीज हो गए, पीएफ हो गया 15,000 रुपीज। दोस्तों और क्या ट्रीटमेंट दे रखी है आप लोगों को, तो और कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रखी, खत्म। कैश में आते हैं दोस्तों, कैश है 5,000 रुपीज का, तो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। कैश है आप लोगों का कितना 5,000 रुपीज का, इसमें आपको जोड़ देना है कैपिटल उन भाई साहब की कितनी थी, तो कैपिटल थी भाई 20,000 रुपए और प्रीमियम फॉर गुडविल इसमें ऐड कर देना आपको, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितनी थी 12,000 रुपीज। तो दोस्तों ये सबको हमको क्या कर देने का, ऐड कर देने का, और हमारी वैल्यू निकल जाएगी टोटल 32,5,37 37,000 रुपीज आ गए।
तो यहाँ लिखेंगे आप 37,000 रुपीज आपका दोस्तों क्या आ गया, ये आपका आ गया कैश, यहां लिख देंगे कैश। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या क्या वैल्यू दे रखी है आप लोगों को। डेटर्स 20,000 रुपए के, कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं, आपका प्रॉफिट हो गया तो सीधा आप 19,400 में से प्रोविजन 600 ऐड कर सकते हैं, सीधा 20,000 रुपए लीजिए। तो आपको ले लेना है दोस्तों 20,000 रुपए सीधा क्या चाहिए डेटर्स के अंदर में, तो आप लिखोगे डेटर में कितना 20,000 रुपीज। दोस्तों चलिए अब आगे चलिए हैं और देखते हैं क्या क्या वैल्यू दे रखी है आप लोगों को। तो डेटर हो गए, स्टॉक 25,000 रुपए के, और स्टॉक में क्या क्या रखा था दोस्तों, स्टॉक का था 3,000 रुपए के, खराब हो चुके, तो मतलब स्टॉक हो गए हमारे कितने 22,000 रुपए के। तो स्टॉक हो गए हमारे कितने 22,000 रुपए के दोस्तों, क्योंकि 3,000 रुपए हमारे खराब हो गए, लॉस हो गए। आगे चलते हैं, क्या देगा फिक्स एसेट्स 80,000 रुपए के, 10,000 रुपए का हमारा लॉस हो चुका है, तो मतलब फिक्स एसेट्स अब कितने हुए, फिक्स एसेट्स हो गए हमारे दोस्तों 70,000 रुपए के हो चुके हैं। दोस्तों आगे नेक्स्ट चलते हैं, क्या दे रखा है हमको, और कुछ दे रखा है, पीएनएल हम ऑलरेडी दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब दोस्तों क्या करना है आप लोगों को, बस वही जो शुरू से करते आ रहे हैं क्या, तो टोटल, तो आइए दोस्तों टोटल करके देख लेते हैं। तो टोटल आता हमारा 1,18,000 रुपए, प्लस में आता 16 और 15, 15 10 31,000 रुपए। तो दोस्तों इसका आंसर आता है 149,000। और क्या इसका भी आंसर यही आता है, जोड़ लेते हैं 37 प्लस में 20 प्लस में 22 प्लस में 70, ये आता हमारा 149। इट मींस दोस्तों हमारा सम जो है बिल्कुल क्लियर है, करेक्ट है, राइट है, बिल्कुल सही निकल चुका है। दोस्तों हमने इसके अंदर में क्या किया, कुछ नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग नोट पे ध्यान दिया, रिवोल्यूशन अकाउंट में ध्यान दिया और कैपिटल अकाउंट पे। दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कैपिटल अकाउंट के ऊपर में बच्चे को होता है, तो कुछ नहीं करना। पहले कैपिटल अकाउंट के अंदर में आपको 3 चीजें ध्यान देने वाली जरूरी है कि कैपिटल अकाउंट से चीजें कहां से आती है। बस ये आप ये समझ लो कि कैपिटल अकाउंट से आपके पास चीजें कहां से आती है। सबसे पहले आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर में यहां से चीजें लोगे आप, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। देन सेकंड चीज आप यहां से लोगे, बस आपको 2 चीजें लेनी है और हो जाएगा। दोस्तों कुछ सम के अंदर में दे रखे होते हैं कि एक्स ने फर्नीचर ले लिया, वाई ने वैल्यू ले ली, इसने एसेट्स ले लिया, इसने लायबिलिटी ले ली, ऐसी चीज भी कैपिटल अकाउंट के अंदर में आती है। दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर क्या है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 58 ऑलरेडी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, जो मैंने बिल्कुल आपको स्क्रीन पे समझा दिए। इसके हमारे कई सारे सम हो चुके हैं 58 तक, और कुछ पार्ट सब बनने वाले हैं और खत्म होने वाला है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कैपिटल एडजस्टमेंट सिखाना है, और ये चैप्टर जो है हमारी तरफ से पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आप हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहे, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।